हाँ, जैसे घटादि वस्तु ज्ञेय होती हैं, ज्ञाता ज्ञान के द्वारा जानने की जिज्ञासा करता है। उसी प्रकार से ज्ञाता एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के द्वारा जानने की इच्छा करता है, ऐसा नहीं होता। अर्थात ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जानने की इच्छा नहीं करता, बल्कि विषय को जानने की इच्छा करता है। इसलिए ना चाहिए तदस्ति, यानी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब इस वाक्य का अर्थ हो गया था कि ज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती, वस्तु को जानने की इच्छा होती है किंतु ज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती। इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर दिया। इसलिए ज्ञान कहते हैं अत्यंत प्रसिद्धि है। ज्ञान स्वरूप जो आत्मा प्रसिद्ध ज्ञान भी, और आत्मज्ञाता जानने वाला ज्ञाता भी प्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध नहीं है। अब कहा कि इस जो भगवान ने कहा कि ज्ञान की निष्ठा करना चाहिए, ज्ञान की जो परानिष्ठा है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, ज्ञान की जो परानिष्ठा है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो भगवान ने कह दिया कि विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, निर्मल बुद्धि के द्वारा युक्त होता हुआ और अपने अंतःकरण को धारण करता हुआ, नियमन करता हुआ, धैर्य पूर्वक ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण को रोकता हुआ और शब्दादि विषयों में वैराग की भावना करता हुआ, शब्दादि विषय हैं उनको त्याग करके, और राग द्वेषों जो भिक्षाटन आदि करता है सन्यासी, क्या करता है, भिक्षाटन। तो भिक्षाटन आदि करता है सन्यासी, तो भिक्षाटन करने के लिए जब जाएगा तो उसमें कभी 56 प्रकार के व्यंजन मिल सकते हैं कभी कभी, और कभी अरे 1-2 व्यंजन ही मिल सकते हैं, है ना। जैसे किसी त्योहार के दिन कई प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं खाने को, लेकिन सामान्य दिनों में तो वैसे ही रूखी सूखी मिल जाती है, कभी कभी अच्छी मिल जाती है। तो उस काल में राग अथवा द्वेष हो जाएगा, राग हो सकता है। तो कहते राग द्वेष को हटा करके, जब राग द्वेष को हटा दिया, विषयों में आसक्ति नहीं है, मात्र शरीर को धारण करने के लिए भिक्षाटन आदि करता है, ऐसे जो सन्यासी, तो इस प्रकार से जो सेवन करता है, ऐसे सेवन करने वाले सन्यासी की ज्ञान की निष्ठा हो जाती है, बन जाती है। अब उसी को और आगे 52वें श्लोक में कहते हैं, तथा उसी प्रकार से, इस प्रकार से सेवन करने से भी ज्ञान की निष्ठा की प्राप्ति होती है। ज्ञान की जो परम निष्ठा इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो उसी को लेकर के और वर्णन करते हैं। यानी 51 है, 52 है, 53 है, इन 3 श्लोकों के माध्यम से ज्ञान की निष्ठा का वर्णन किया गया। इस प्रकार से ज्ञान की निष्ठा बनाते बनाते साधक उस परमात्मा रूप फल को प्राप्त कर लेता है। तो विविक्त से भी लगवासी, यत वाक्य काय मानसः, ध्यान योग परो नित्यम, वैराग्यम समुपाश्रितः। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, विविक्त सेवी यानी पृथक पृथक सेवन करने वाला, अलग सेवन करने वाला, यानी एकांत में रहने वाला। विविक्त सेवी का अर्थ हो गया एकांत में रहने वाला। तो एकांत में कौन रहेगा, तो सन्यासी ही रह सकता है प्राय करके। गृहस्थ जीवन वाले तो यार एकांत में नहीं रह सकते, इसलिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जो सन्यास आश्रम है अथवा वानप्रस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम में भी होता है प्राय करके देखा जाता है, लेकिन प्राय करके कौन किस में रूढ़ है, वानप्रस्थ आश्रम में और सन्यास आश्रम में। तो विशेष रूप से सन्यास आश्रम। तो जो पृथक सेवन करता है, अलग है, यानी स्त्री पुरुषों से दूर रहता है, इससे स्त्रियों से पुरुषों से दूर रहता है, ऐसा विविक्त सेवी वो साधक अथवा साधिका जो भी हो। लघु आसी यानी उसको आसन करने का है, अल्पाहार, अल्पाहार विहार से युक्त, अल्पाहार भगवान ने वर्णन किया था। लघु यानी अल्प, असी यानी भक्षण करना, अस भोजने,
हाँ, युक्त युक्त आहार विहारस्य। युक्त आहार, तो युक्त आहार का तो वही हो गया, न ज़्यादा खाना न कम खाना। तो यहाँ पर कहते हैं लघु आसी, लघु यानी अल्प, थोड़ा जो शरीर में स्थिति बनी रहे, मतलब यानी ज़्यादा भी ना खाए, ज़्यादा खा जाएगा तो व्यक्ति को आलस आ जाता है। दो तीन तीन अखबार खाएगा, भोजन 2 बार खाएगा तो भी समस्या है ना? 3 बार खाएगा और ज़्यादा समस्या है। इसलिए सन्यासी पहले एक ही बार खाते थे। जितने भी सन्यासी हैं, जब तक मठ नहीं बने थे, भगवान भास्कर ने नहीं मठ बनाए थे, इससे पहले सन्यासी एक ही समय भोजन का, सन्यासी और वानप्रस्थी 2 आश्रम वाले एक समय ही भोजन करते थे। वो भी अरे 5 घर में भिक्षा मांगते थे, यदि मिल गई तो ठीक ठीक है, नहीं तो अगले दिन फिर नंबर लगाते थे, मांगने के लिए जाते थे। इसलिए दिन में 24 घंटे में 8 पहर में एक समय भोजन करते थे। अभी 8 पहर में 3 बार खा जाते हैं, 4 बार भी खा जाते हैं, इसलिए साधना कमजोर हो गई। पहले साधना इसलिए अच्छी प्रबल थी, ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो अरे क्या करते थे, एक ही समय भोजन करते थे, बाकी समय उनको चिंतन करते थे, इसलिए उनकी साधना तीव्र चलती रहती थी, चाहे वानप्रस्थी वाले हों, चाहे संन्यास आश्रम वाले हों। इसी लघु आसी, क्योंकि उनको बहुत समय मिलता रहता था। एक प्रहर अकेले यदि भोजन में चला भी गया, भिक्षाटन आदि करने में, लेकिन अन्य जो 7 पहर अथवा 5 3 4 पहर, 4 पहर तो बहुत है, प्रहर चिंतन करने के लिए पूरा पर्याप्त समय मिलता रहता था। तो इस प्रकार से अब कहते हैं लघु आसी, लघु यानी अल्प खाने का स्वभाव है जिसका, शरीर स्थिति के लिए मात्र खाता है, इस प्रकार से। और कहते हैं यत वाक्य काया मानसः यत यत नियमन, यत संयम ने धातु है, यम संयम ने, कौन सी धातु है, यम संयमनम। यम शब्द, यम धातु होते नियमन करने अर्थ में, संयम करने अर्थ में। कहते हैं किसका नियमन संयम आदि करता है, किसका करता है कि वाक्य काय मानसा, वाणी का, वाणी उपलक्षित है कर्मेंद्रिय, और काय शब्द से स्थूल शरीर हो गया, मन शब्द से अंतःकरण आ गया, मानसिक वाचिक शारीरिक, जो 3 प्रकार का तप होता है, 3 प्रकार से हो गए, सात्विक राजस तामस आदि को लेकर के। वाक उपलक्ष्य सारी ज्ञान कर्मेंद्रियों को रोक लिया, काय शब्द से स्थूल शरीर को रोक लिया, मन शब्द से अंतःकरण को रोक लिया। तो कहते हैं ये सारी यत यत नियमन कर ली है जिसने स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, इस प्रकार से। मन वाणी, मन है, वाणी है, शरीर है, इन सबको जिसने रोक लिया है, ऐसा जो सन्यासी है, ऐसा सेवन करने वाला साधक अथवा साधिका, सन्यासी भी कह सकते हैं। प्राय करके भगवान भास्कर सन्यासी में ले जाते हैं, प्राय करके किस में ले जाते हैं, सन्यासी में ही। ऐसा जो साधक साधिका है, ध्यान योग परो नित्यम, कहते हैं हमेशा ध्यान योग परायण, ध्यान के द्वारा आत्मा का चिंतन करता रहता है। किसके द्वारा, ध्यान के द्वारा आत्मा का ही चिंतन करता रहता है, इस प्रकार से। ध्यान योग परो, ध्यान योग, ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतनम, योग यानी आत्मस्वरूप के विषय में ही प्रयत्न। ध्यान का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने आत्मस्वरूप का चिंतन, योग यानी आत्मस्वरूप के विषय में ही एकाग्रीकरणम। तो ध्यान योग कहते हैं नित्य, हमेशा कहते हैं नित्यम, नित्य ग्रहणम, अर्थात हमेशा नित्य ध्यान योग प्राण रहता है, और नित्य वैराग्य से युक्त होकर के, नित्यम शब्द का अर्थ कर दिया नित्य ग्रहणम, नित्य ज्ञान से युक्त रहता है, नित्य मंत्र जाप आदि करता रहता है। आदि मंत्र, यहाँ पर मंत्र जाप आदि मतलब ध्यान योग आत्मा का चिंतन वाला मंत्र है, अन्य मंत्रों के विषय में ज्यादा चिंतन नहीं करता। अन्य जो मंत्र होते हैं ना, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, राम जी के, कृष्ण के, अन्य के, लेकिन विशेष रूप से ओमकार का चिंतन करता रहता है सन्यासी तो। और अन्य साधक की बात अलग है, अन्य उपासना करने वालों की बात अलग है। जो मुमुक्षु अधिकारी है वो तो ओमकार का चिंतन, स्वरूप का चिंतन, आत्मा का चिंतन इस प्रकार से करता रहता है। नित्यम वैराग्यम समुपासता, कहता है वैराग्य की भावना करता रहता है, विषयों में दोष दर्शन करता रहता है, विषयों में दोष दर्शन, विषयों को त्याग कर, दोष दर्शन के माध्यम से त्याग हो जाते हैं। ज्यादा दोष
दर्शन करेंगे तो राग हो जाएगा। इसलिए सामान्य दोष है, सामान्य राग है, उस राग को हटा देते हैं, है ना। और बाकी बाद में ज्यादा, मतलब ज्यादा भी दोष दर्शन नहीं और कम भी नहीं, इस प्रकार से। बहुत ज्यादा दोष दर्शन करने से वो उपासना की कोटि में चला जाता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं वैराग्य का भाव दृष्ट और अदृष्ट विषय में वैराग्य की भावना करते रहते हैं। समुपाश्रिता इस प्रकार से सेवन करता है, नित्य नित्य इस प्रकार से सेवन करता रहता है। ऐसे सेवन करने वाले साधक को ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। अंतिम में बात आ जाएगा कि किस प्रकार से ज्ञान निष्ठा बनाई जाती है, की जाती है, तो इस प्रकार से की जाती है। इस प्रकार सेवन करने वाले को ज्ञान की निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं इसका के ततः यानी विविक्त सेवी अरण्य नदी पुलिन गिरि गुहादीन विविक्तान देशान सेवितुम शीलम अस्य इति विविक्त सेवी। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया है कि विविक्त से, तो यहाँ पर यही है विविक्त है कि अरण्य, विविक्त सेवी का अरण्य, एन अरण्य जंगल आ गया, घनघोर जंगल भी नहीं, घनघोर जंगल में तो शेर भालू आदि रहते हैं। सामान्य जो अरण्य है जहाँ पर ज्यादा अरे शरीर के ऊपर हमला करने वाले जानवर ज्यादा नहीं रहते, ऐसे अरण्य में, नदी के किनारे, नदी में, नदी के तट पर पुलिन आदि, नदी पुलिन, पुलिन किसको बोलते हैं? पवित्र तट, नदी पुलिन है ना, पुलिन है पवित्र, पुलिन पवित्र तट, नदियों का भी जो पवित्र तट, क्योंकि नदियों के किनारे भी गंदगी रहती है बहुत जगह तो, और नदियों, इसलिए घाटों को छोड़ करके, घाटों का तो निषेध किया भगवान भास्कर ने, घाटों पे कभी भी ध्यान योग की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि घाट पे तो व्यक्ति स्नान आदि करने आते रहते हैं। क्या करने आते रहते हैं? स्नान आदि। स्नान आदि करने आएंगे तो फिर वहां पर एक इधर की बात आएगी, उधर की बात सुनाएगी, उधर की बात सुनाएगी, तो कभी भी घाटों पर समाधि आदि की प्राप्ति नहीं होती। पूजा पाठ तो हो सकती है सामान्य रूप से, लेकिन ध्यान आदि की, ध्यान और चिंतन ये मुश्किल ही होते हैं, इसलिए घाटों का निषेध किया गया। मंदिरों में भी निषेध किया गया, क्योंकि मंदिर में भी कोई घंटी बजा रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां भी ध्यान का जगह नहीं है। वो सामान्य जो मंदिर है जहाँ पर नहीं आती, जैसे घर का व्यक्तिगत है, यहाँ पर कोई आना जाना नहीं, उस मंदिर में तो ठीक है, वो मंदिर तो समाधि के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ पर बहुत आम जनता आती रहती है वो मंदिर समाधि के लिए योग्य स्थान नहीं है। तो ऐसा है। और कहते हैं नदी पुलिन पवित्र स्थान, गिरी शब्द से पर्वत आ गया, गुहा आदि, तो पर्वतों के ऊपर बैठ करके, तो बहुत से व्यक्ति पर्वतों, जो पहाड़ों के किनारे रहते हैं ना, वो पर्वतों पर जाकर ध्यान लगाते हैं, शुद्ध वातावरण मिलता है। और गुहा आदि में, तो गुहा आदि में भी यानी जहाँ पर गुहा है, पर्वतों के भीतर गुहा रहती है, तो जमीन में खोद कर गुहा बना लेते हैं व्यक्ति, गुफा, गुहा शब्द गुफा का वाचक होता है, तो गुफा आदि में इस प्रकार से यहाँ सेवन करते हैं। अरण्य शब्द से, यारे अरण्य जो शब्द है, इस शब्द से यहाँ पर स्त्री और पुरुषों का लिया जाता है, जहाँ पर स्त्री पुरुष ज्यादा नहीं रहते, ऐसे स्थान में रह करके सेवन करते हैं। जैसे शहरों के बीच में भी है ना, जहाँ पर व्यक्ति बहुत नौकरी आदि करते रहते, वहां पर किसी दूसरे से, एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, सुबह उठे नौकरी करने के लिए, स्नान आदि किया, नौकरी करने के लिए चले गए, शाम को आए, नौकरी करके आए और स्नान खा पी कर सो गए, तो कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी विषय में चिंतन नहीं करते। बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है, देखा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं पृथक स्त्री जन पुरुषों की यहाँ पर वाणी ना सुनाए, भिक्षाटन आदि करने के लिए तो जाएगा, लेकिन जहाँ पर निवास करता है वहां पर व्यक्ति ये नहीं आते हैं, तो ऐसे स्थान पर क्या होता है, उसको साधना की सिद्धि जल्दी हो जाती है। ऐसा सेवन करने का स्वभाव है जिसका, उसको बोलते हैं विविक्त सेवी। लघु आसी, लघु असनम, असनम शीलम यस्य सा लघु आसी, यानी लघु असन, असन असभक्षण धातु है, अस भोजने धातु है, असभक्षण धातु है, तो कहते हैं लघु यानी अल्प भोजन करने का स्वभाव है जिसका,
अल्प भोजन करने का स्वभाव है जिसका, ऐसा लघु आशी वाला व्यक्ति कहते हैं विविक्त सेवा लघु असनयोर निद्रा आदि दोष निवर्तकत्वेन चित्त प्रसाद हेतुत्वात् ग्रहणम। कहते हैं विविक्त सेवी और लघु असनम, इन दोनों का ग्रहण क्यों किया गया है? इन दोनों का कहते हैं विविक्त सेवी और लघु असनम, ये दोनों निद्रा आदि दोष के निवर्तक होते हैं। एकांत में रहेगा, पृथक रहेगा और कम भोजन करेगा, ज़्यादा भोजन करेगा खाएगा तो फिर व्यक्ति को आलस्य प्रमाद आदि आता रहता है ना, क्योंकि अन्न में तमगुण, अन्न कैसे होता है? तमगुण प्रधान होता है। व्यक्ति अरे जो फलाहार करता है उसको नींद कम आएगी, उसका शरीर हल्का रहेगा। आप कभी भी अनुभव कर लेना, जिस दिन व्रत आदि रहते हैं उस दिन उस व्यक्ति को, व्रत रहने वाले व्यक्ति को निद्रा भी कम आती है, उसका पेट भी भारी भारी नहीं होता है, मन भी शांत रहता है। क्योंकि फलाहार में ऐसी फलाहार करते हैं ना, तो उसमें ऐसा सामर्थ्य पाई जाती है। भोजन हल्का रहता है, शक्ति ज़्यादा होती है। उस अन्न में शक्ति तो ज़्यादा होती है लेकिन तमोगुणी नहीं होता। लेकिन जो चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, वो तमोगुणी होती है, भारी होती है। तो चावल आदि खाने से, भोजन करने से तमोगुण प्रधान हो जाने से निद्रा आदि आती है, ज़्यादा पेट भर कर खाने से। और फलाहारी वाला व्यक्ति को ज़्यादा निद्रा नहीं आती, शरीर हल्का रहेगा और कृष्ण यानी थोड़ा पतला तो बना रहेगा लेकिन उसमें शक्ति ज़्यादा रहेगी। इसलिए यहाँ पर कहती है लघु विविक्त सेवी और लघु आसन दोनों, इन दोनों का यहाँ पर ग्रहण क्यों किया गया कि निद्रा दोष के निवर्तक हैं इन दोनों, इस हेतु से। और चित्त की प्रसाद के हेतु होते हैं। चित्त की प्रसाद यानी चित्त, निर्मल चित्त की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, शुद्ध अंतःकरण की प्राप्ति में हेतु बनते हैं, अंतःकरण शोधन में हेतु बनते हैं। इस हेतु से इनका ग्रहण किया गया दोनों का। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं निद्रा आदि में जो आदि शब्द लिया गया उससे आलस्य प्रमाद आदि भी बुद्धि और विक्षेपिका बुद्धि विवक्षिता, बुद्धि विक्षेपिका, तो इन वाक्यों के आगे विक्षेप जो बुद्धि को यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से कम भोजन करेगा, पृथक सेवन करेगा तो फिर इससे ऐसे उनकी विक्षेप बुद्धि नहीं होगी, निद्रा आलस आदि नहीं आएगा और विक्षेप बुद्धि भी नहीं होगी, विक्षिप्त नहीं होगी। क्योंकि व्यक्ति जब ज़्यादा खाता है अथवा स्त्री पुरुषों के बीच में ज़्यादा उठता बैठता रहता है तो उसकी बुद्धि कैसी विक्षेप को प्राप्त हो जाती है, समाधि की ओर नहीं जाती बुद्धि। जगत व्यवहार में तो जाएगी लेकिन समाधि की ओर नहीं जाएगी। अब आगे कहते हैं कि यत बाक काय मानसो बाकचः कायश्च मानसं च यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स ज्ञाननिष्ठो यतिर्वाक् काय मानसा स्यात् एवं उपरत सर्वकरणः सन्। तो कहते हैं यत नियमन कर दिया बाक काय मनसो, तो यहाँ पर समास कर दिया, द्वंद्व समास, बाकचा कायश्चा मानसम चैति बाक काय मना, तो यतानि संयतानि, तो यहाँ पर यतानि संयतानि इसको बहुरी समास कर दिया। नियमन कर लिया है जिसने, जिसने इस प्रकार से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को नियमन कर लिया है, यानी अब शरीर को भी साध लिया, इंद्रियों को भी साध लिया और मन को भी साध लिया, जिसने ऐसे संयमतानि, इंद्रिय संयमत है, नियमन है, रोकी गई है, बाक काय मान जिसके, ऐसे उस रोकने वाले व्यक्ति के, कहते ज्ञान निष्ठा वाला जो व्यक्ति है, यस्य ज्ञान निष्ठा की, तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में साधन बनते हैं। सब ज्ञान निष्ठा वाला सन्यासी, ज्ञान निष्ठा वाला जो सन्यासी है, यति ऐसा वो यत काय बाक मानसा वाला स्यात है, जो ज्ञान में निष्ठा रखता है वो इस प्रकार से सेवन करता है, इन स्थूल शरीर को, इंद्रियों को और मन को रोकने वाला रोकता है। एवं इस प्रकार से रोकने वाला वो साधक है, जिससे साधक ने अथवा साधिका ने अपने स्थूल शरीर को भी साध दिया
और इंद्रियों को भी साध लिया और मन को भी साध लिया है, ऐसा साधक है। एवं उपरत सर्व कर्म सन्ना, सारे जो कर्ण थे उसको उपरत कर दिए, अर्थात विषयों का सेवन नहीं करता शरीर की स्थिति के लिए ही मात्र भोजन आदि करता है, लेकिन राग पूर्वक उनका सेवन नहीं करता। ऐसा उपरत हो गए सारे कर्ण जिसके, ऐसे सारे कर्ण उपरत होने वाला होता हुआ सन्यासी, इस प्रकार सेवन करता हुआ सन्यासी। अब आगे कहते हैं, यानी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं वाक आदि है ना, वाक आदि संयम का अवश्य करना चाहिए। वाक आदि जो संयम है, वाक आदि है, वाक इंद्रिय है, मन आदि में अवश्य रूप से संयमन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से टीका में आया है। अब आगे कहते हैं ध्यान को लेकर के, ध्यान योग परो एन ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतनम योग, यानी आत्मस्वरूप विषय एव एकाग्रीकरणम तौ ध्यान योगौ परत्वेन कर्तव्यौ यस्य सा ध्यान योग परहा। कहते ध्यान योग किसको कहते हैं? ध्यानम यहाँ पर किसका लिया गया? ध्यान का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने आत्मस्वरूप का चिंतन आत्मस्वरूप का चिंतन, मैं ब्रह्म हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, परमात्मा हूँ, इस प्रकार से अपने मन में चिंतन करते रहना। और कहते योग किसको कहते हैं? आत्मस्वरूप के विषय में योग है, नहीं आत्मस्वरूप के विषय में ही जोड़ते रहना अपने आप को। योग का अर्थ हो गया आत्मस्वरूप के विषय में अपने आप को ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, जोड़ते रहना। जो योगी धातु होती है ये जो योगी का अर्थ जोड़ना ही होता है, तो आत्मस्वरूप के विषय में ही लगाते रहना, अपने आप को, मन को लगाते रहना। इस प्रकार से एव एकाग्रीकरणम, तो आत्मस्वरूप में ही एकाग्रीकरणम तौ, ये ध्यान योग है, ये दोनों ध्यान योग परत रूप से करना, प्रधान रूप से, परत रूप से प्रधान रूप से करने योग्य है। यश जिसके सब ध्यान योग परा, ऐसे ध्यान योग परायण रहने वाला, इन ध्यान योग में निष्ठा रखने वाला, नित्य निरंतर ध्यान योग में आत्मा का चिंतन, आत्मस्वरूप में अपने आप को जोड़ना, अपने आप का चिंतन करना, विचार करना, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ऐसा वो सन्यासी है। कहते हैं नित्यम नित्यम नित्य ग्रहणम, नित्य ग्रहण, इस प्रकार से नित्य ग्रहण करते रहना चाहिए। नित्य ज्ञान करते रहना, ग्रहण यानी ज्ञान भी होता है, ग्रहण शब्द का अर्थ है ज्ञान भी होता है। नित्य ग्रहणम, नित्य इस प्रकार से ज्ञान करते रहना चाहिए कहते हैं। और इस प्रकार से मंत्र जप आदि अन्यत कर्तव्य अभाव दर्शनार्थम, यहाँ पर भगवान ने कह दिया ध्यान योग परायण रहता है, नित्य नित्य उसको परत रूप से, प्रधान रूप से करते रहना चाहिए, ध्यान योग परायण रहते रहना चाहिए। ध्यान और योग को, ज्ञान पूर्वक ध्यान योग को करते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से कहते हैं मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए। कहते हैं मंत्र जाप आदि अन्यत्र जो कर्तव्य है उनका अभाव दिखलाने के लिए यहाँ पर नित्य इनको कहा गया है। किसको? ध्यान, नित्य ध्यान योग परायण रहता हुआ व्यक्ति, ठीक है ना। मंत्र जाप आदि जो सन्यासी है, अन्य मंत्र जाप आदि करेगा तो फिर उसका मन चंचल हो जाएगा, चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, इसलिए अन्य मंत्र जाप आदि न करे, बल्कि आत्मा का चिंतन करता रहे, स्वरूप के विषय में ही चिंतन करता रहे, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता रहे। इस प्रकार मुमुक्षु अधिकारी, जो ज्ञान हो गया उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, जिससे को आत्मस्वरूप का ज्ञान हो चुका है उसके लिए तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। किंतु जिसको नहीं हो पाया है, वो लाइन में, मार्ग में लगा हुआ, उसी में मोक्ष रूप मार्ग में लगा हुआ, उसके लिए इसी प्रकार का नियम है। नित्य हमेशा ध्यान योग परायण रहता रहा है, हमेशा अन्य मंत्र जाप आदि का चिंतन न करे। ऐसे आपने सन्यासियों को देखा ही है, बहुत से सन्यासी है ना, बहुत से सन्यासी कैसे होते हैं कि संन्यास लेने के पश्चात भी अन्य अन्य प्रकार के मंत्रों को जाप करते रहते हैं, कई प्रकार के, मन में कामना विशेष बैठी रहती है। वैराग्य रहा था तब तो कोई कामना नहीं थी, बाद में जब अरे वैराग्य थोड़ा घट जाता है तो कामना फिर भी मन में आ जाती है, कभी इसकी कामना, कभी उसकी कामना, तो फिर उस कामना की पूर्ति के लिए अन्य कई प्रकार के मंत्रों को जाप करते रहते हैं, है ना। इस प्रकार से और दूसरी उनकी कामना, उनको प्रेरित करने के लिए फिर उनके पास में बहुत से लोग भी चले जाते हैं। यहाँ से किसी ने मंत्र जाप सिद्ध कर लिया तो उसकी
उस महात्मा के सन्यासी आदि के दर्शन करने के लिए खूब जाते हैं और कहते हैं महाराज ये आशीर्वाद दे दो, क्या कर दो, इस विषय का आशीर्वाद हमको दे दो। मांगते नहीं मांगते, तो मांगते रहते हैं। ममता जी भी मांगती रहती है नहीं मांगती, तो कहते हैं एक आगे कहते हैं अन्य सन्यासी के लिए विधान किया गया है कि अन्य कर्तव्य का अभाव को दिखलाने के लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। और कहते हैं वैराग्यम एन विराग भावो दृष्ट अदृष्टेषु विषयेषु वैतृष्णम समुपाश्रितः सम्यक उपाश्रितो नित्यम एव इति अर्थः। तो वैराग्य विराग भाव इति, विराग 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 का भाव है, राग का अभाव है। विगतः रागो यस्मा सा विराग है, जिससे राग निकल गया, जहाँ विषयों का राग निकल गया जिससे उस विराग, उसका जो भाव है विराग भाव हो। तो कौन से, कहाँ पर, दृष्ट विषय में जो राग था वो निकल गया, अदृष्ट विषय में। अदृष्ट कौन से थे, स्वर्ग आदि है। स्वर्ग आदि जो हमारे लिए दृष्ट नहीं है वो तो शास्त्र के द्वारा ही हम जानते हैं स्वर्ग है। स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक है जो विषय हैं भोगने के लिए, वो तो हम मात्र किसके द्वारा जानते हैं, शास्त्र के द्वारा ही जानते हैं। या तो समाधि के माध्यम से जान सकते हैं, समाधि भी हर किसी की सिद्धि होती नहीं है, इसलिए शास्त्र सभी के लिए उपलब्ध रहता है, तो शास्त्र के माध्यम से हम जान लेते हैं कि स्वर्ग लोक आदि होते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से भोग भोगे जाते हैं भोगों के लिए। तो उन जो दृष्ट अदृष्ट हैं उनके विषय में राग हो जाता है व्यक्ति को सुन करके, तो वहाँ पर भी दृष्ट विषय में राग और अदृष्ट विषय में राग का अभाव कर दिया। जैसे वैराग्यम यानी विषयसु वैतृष्णा, विषयों में वैतृष्णा, इस प्रकार से ऐसा विषयों में वैतृष्णा को देखता हुआ समुपासिता, कहते हैं सम्यक रूप से उपासिता, इन सम्यक उपासित तो नित्य इस प्रकार सेवन करता रहता है। तो इस प्रकार सेवन करने, इन साधनों को सेवन करने वाले सन्यासी को इसकी प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ज्ञान निष्ठा बनाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर टीका में आया है कि मंत्र जाप आदि में इत्यादि पद से प्रदक्षिण प्रणामादयो ध्यान योग प्रतिबंधिका गृहीता। प्रदक्षिणा है, प्रणाम आदि है, प्रदक्षिण और प्रणाम आदि जो ध्यान योग के प्रतिबंधक हो कहलाते हैं। मंत्र जाप आदि में जो मंत्र जाप आदि है प्रदक्षिण है, दक्षिण प्रदक्षिणा, और प्रणाम आदि जाद प्रणाम आदि ध्यान योग के प्रतिबंधक कहलाते हैं। ऐसे टीका माया। अब कहते हैं देखिए इस प्रकार से और इन साधनों के सेवन करने वाले व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति होती है। 51वां श्लोक कह दिया, 52वां श्लोक कह दिया, 53वां श्लोक कहते हैं इसको लेकर के। तीन, हाँ, और तीन गीता प्रेस में एक साथ दे दिए। अच्छा, ठीक ठीक। तो देखिए अब तो तीनों मंत्रों का मतलब यहाँ से इस प्रकार तीनों का संग्रह करके इस प्रकार से ये सेवन करते हैं, साधन आ गए, साधन के बाद साध्य रूप फल की सिद्धि हो जाती है। तो आगे कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहाँ पर कहते हैं अहंकारम, अहंकार को हम मैं करने वाला हूँ करता है ना। तो इस प्रकार से अहंकार को अंतःकरण की वृत्ति विशेष है जिसमें चेतन का आभास होता है, तो ऐसे अहंकार को हम करने वाला। बलम, जो बल भी है ना, कैसा जो बल भी बल यानी सामर्थ्य, बल का अर्थ है राग दोष आदि से बल, राग दोष आदि वाला जो बल है। दर्प यानी घमंड, कामना यानी काम, क्रोध यानी क्रोध ही हो गया, और परिग्रह में यानी बहुत परिसंग्रह है। इनको त्याग करके इस प्रकार से ऐसे त्याग करता हुआ विमुच्य रोक करके निर्ममा निर्गता ममत्व ऐसा निर्ममा, जिससे इसके अंतकरण से सभी प्रकार की ममता निकल गई है।
पत्नी है, पुत्र है, भाई बंधु आदि है, सभी जगह में ममता, स्त्री धन आदि में जो ममता बैठी हुई थी वो सारी ममता जिससे निकल गई है तो उसको निर्ममा, ऐसे निर्मम सन्यासी शांतो रहते शांत हो गया चित्त अंतकरण जिसका, तो आत्मा में लग गया अंतकरण जिसका, ऐसे शांत सन्यासी ब्रह्म हुआ है कल्पते, परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। ब्रह्म हुआ है ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म तो था ही पहले से ही, लेकिन अपने आप को जीवात्मा मानता था। अब इस प्रकार से चिंतन करते 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 ब्रह्म होने के लिए, अपने आप को ब्रह्म जानने के लिए समर्थ हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार सेवन करता हुआ, यानी अहंकार को, बल को, दर्प को, काम को, क्रोध को, परिग्रह को हटा करके विविक्त सेवी होता हुआ, लघुवशी होता हुआ, वाणी है, शरीर है और मन को रोकता हुआ, नित्य ध्यान योग परायण होता हुआ, वैराग की भावना करता हुआ, हमेशा इनका सेवन करता हुआ और विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के धैर्य पूर्वक आत्मा अंतकरण को रोक करके, शब्द आदि विषयों को त्याग करके, राग द्वेष को त्याग करके, तो इस प्रकार सेवन करने वाले सन्यासी को ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात अपने आप को जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ, परमात्मा हूँ, निर्गुण निराकार हूँ, स्त्री पुरुष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस प्रकार से कृतकृत हो जाता है। धन्यो हम कृत्यो हम, इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो अहंकारम यानी हम करणम, अहंकारो देहे इंद्रियादिषु तम बलम सामर्थ्यम काम रागादि युक्तम न इतरत शरीर आदि सामर्थ्यम स्वाभाविकत्वेन त्यागस्य अशक्यत्वात्। तो कहते हैं यहाँ पर अहंकारम यानी अहंकरणम, अहंकरणम यानी अहंकार करना, देह इंद्रिय आदियों में, देह इंद्रिय आदि में अहंकार व्यक्ति करता है। तो कभी सुंदरता को लेकर के, कभी सामर्थ्य को लेकर के, कभी किसी प्रकार की धन आदि को लेकर के, इस प्रकार से अहंकार करने वाला, ऐसे उसको अहंकार को, बल को यानी बल या सामर्थ्य को, यानी राग काम राग आदि से युक्त जो सामर्थ्य है, बल है, उसको कहते हैं न इतर शरीर आदि सामर्थ्य को, न इतर जो शरीर आदि सामर्थ्य को नहीं, काम राग आदि से युक्त बल को, यानी स्वाभाविक रूप से। तो जो शरीर सामर्थ्य है रे, तो यहाँ पर कहते हैं जो शरीर में तो स्वाभाविक बल रहता ही है, सामान्य रूप से स्वाभाविक रूप से जो बल तो रहता ही है। ऐसे जो काम राग आदि से युक्त जो बल है उसको त्याग करने में अशक्त होने से, काम आदि से बहुत से व्यक्ति उसको बल को रोक नहीं पाते। इसको जो काम राग आदि वाला जो बल है उसको रोकने में समर्थ नहीं होते, है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आया था, यानी अहंकार बलम है ना, अहंकार बल हो गया, न इतरत यानी यहाँ पर कामना आसक्ति से सामर्थ्य उसका, कामना और आसक्ति से युक्त जो सामर्थ्य उसका नाम बल है। यहाँ शरीर आदि साधारण सामर्थ्य का बल नहीं लिया गया। यहाँ पर जो बल है ना, शरीर जो बल है, शरीर आदि सामर्थ्य वाला बल यहाँ पर नहीं लिया गया। कौन सा बल, जो शरीर में स्वाभाविक बल है उसको यहाँ पर नहीं लिया गया, बल्कि कौन सा लिया गया है, काम राग आदि से युक्त जो बल है उसको लिया गया। काम राग आदि से युक्त जो बल है उसको ग्रहण किया गया। जो शरीर में स्वाभाविक बल है, शरीर में स्वाभाविक बल है उसको यहाँ पर नहीं लिया गया। स्वाभाविक होने से उसका त्याग करना शक्य नहीं है। शरीर में जो स्वाभाविक बल है उसको तो त्याग नहीं किया जा सकता है ना। जो जन्मजात जिस बल की प्राप्ति होती है व्यक्ति की, जवानी में जिस प्रकार का बल, बुढ़ापे में उस प्रकार का बल, उसको त्याग नहीं किया जा सकता, बल्कि
काम राग आदि से युक्त जो बल है उस बल को ही त्याग किया जा सकता है, और शरीर की सामर्थ्य को त्याग नहीं किया जा सकता है। वृद्ध, बूढ़ा, बालक, जवान और वृद्ध में जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा बल होता है उस बल को त्याग नहीं कर सकते, बल्कि काम राग आदि जो बल है उसको ही त्याग करने में समर्थ हो सकता है। स्वाभाविक बल को त्याग नहीं किया जा सकता। ऐसे बल को यहाँ पर काम राग आदि वाले बल को त्याग करने में समर्थ हो जाता है। उस बल को दर्प नाम यानी हर्ष अंतरम भावी, हर्ष अनंतर भावी धर्म अतिक्रम हेतु। दर्प नाम किसको बोलते हैं? हर्ष के अनंतर भावी, प्रसन्नता के अनंतर जो घटना घटती है, यानी धर्म के अतिक्रम में जो हेतु बनता है दर्प है, घमंड है। जब ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है, ऐसे किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाने से प्रसन्नता हो जाती है, तो इसके पश्चात फिर घमंड भी आ जाता है ज्यादा। ऐसे व्यक्ति को पास में बहुत से धन आ जाता है, धन पहले तो धन उसने कमा लिया, अब जो बहुत ज्यादा कमा लिया तो फिर उसके मन में भी दर्प है, घमंड आ जाता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, बहुत धनी हूँ इत्यादि। तो कहते हैं यहाँ पर तो जो घमंड कौन सा, हर्ष के अनंतर जो भावी वाला है, भविष्य में घटने वाला, ऐसे जो दर्प है यानी धर्म के अतिक्रम में हेतु बन जाता है भाई घमंड। अब कहते हैं दृष्टस्य तृप्यति तृप्तो धर्मम अतिक्रांति इति स्मरणात्म च। तो दृष्ट वस्तु है उसमें तृप्यति, और तृप्त होता हुआ दृष्ट वस्तु को क्या करता है, दृष्ट वस्तु में तृप्त होता हुआ और तृप्त होकर के धर्म को अतिक्रमण कर जाता है, यानी हर्ष से युक्त होकर पुरुष दर्प का, हर्ष से युक्त होकर के व्यक्ति क्या करता है, दर्प करता है। दर्प करने वाला व्यक्ति धर्म का उल्लंघन किया करता है। दर्प वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो कैसे धर्म का उल्लंघन कर देता है कभी कभी। हर्ष से दृष्ट यहाँ पर कौन से दृष्ट है ना, किधर गया मेरे, हाँ हिष्ट से तृप्यति, हिष्ट है मेरे, अच्छा मैं दृष्ट पढ़ रहा था। तो यहाँ पर कहते हैं हिष्ट से तृप्यति तृप्तो धर्मम अतिक्रांति इति स्मरणात्। तो हिष्ट वाला, हिष्ट है ना, हिष्ट प्रसन्नता, हिष्ट शब्द का अर्थ प्रसन्नता, हर्ष, तो हर्ष वाला व्यक्ति तृप्त होता है। हर्ष से युक्त होता वाला व्यक्ति, हर्ष से तृप्त होता हुआ वाला व्यक्ति कैसे होता है, दर्प कहलाता है। अच्छा मेरे में तो तृप्ति लिखा है, हिष्ट से तृप्यति तृप्तो धर्मम अतिक्रमति। अच्छा मेरी पंक्ति में यहाँ पर मेरी जो पुस्तक में ना गलत हो गया, तो यहाँ पर ये है, तो कौन सा है, अरे जो दर्प वाला व्यक्ति है ना, तो हिष्ट वाला व्यक्ति, हर्ष ज्यादा प्रसन्नता वाला व्यक्ति घमंड करता है, और घमंड करने के कारण वह धर्म का भी अतिक्रमण कर देता है। ज्यादा प्रसन्नता वाला व्यक्ति दर्प घमंड करने लगता है, और घमंड वाला व्यक्ति फिर बाद में ज्यादा घमंड बढ़ जाता है, तो क्या करता है, फिर धर्म का अतिक्रमण करता है। इस प्रकार से लोक में देखा जाता है, ऐसा वर्णन किया। तो ऐसे उस दर्प को यानी घमंड को आपस्तंभ, हाँ इसमें और नहीं करे, कितने का है, नंबर लिखा है क्या, 1 13 4 का है। अच्छा कितने का है, 13, 1 13 4 सही। प्रथम अध्याय के 13 खंड का 4था सूत्र इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं हाँ, ज्यादा हिष्ट वाला व्यक्ति दर्प करता है, और दर्प करने वाला व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण कर जाता है। तो
इष्टस्य द्रप्यति द्रप्तो धर्मम अतिक्रांति इति स्मरणात्। इस प्रकार से देखे जाने से यहाँ पर अरे टीका में भी नहीं आया। हाँ, अब आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर भी आया। अच्छा हाँ, इसमें दे दिया सही, मधुसूदन सरस्वती में दिया, इष्टो दीप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रांति इति स्मृति, स्मृति यानी आपस्तम सूत्र के माध्यम से। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। भाष्य में हमारी पंक्ति में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो आगे कहते हैं ऐसे जो दर्प को, कामम यानी इच्छा को, क्रोधम यानी द्वेष को, क्रोधम यानी काम क्रोध को, द्वेष को, परिग्रहम यानी इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे अपि शरीर धारण प्रसंगेन धर्म अनुष्ठान निमित्तेन वह बाह्य परिग्रह प्राप्तस्य तम च विमुच्य परित्यज्य परमहंस परिव्राजको भूत्वा देहे जीवन मात्रे अपि निर्गत मम भावो निर्ममो अतएव शांतो प्रथा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कहते हैं काम यानी इच्छा को, क्रोध को और द्वेष को, क्यों क्रोध अलग है द्वेष अलग है ना, और परिग्रह को, परिग्रह संग्रह को, इंद्रिय है मनगत दोष के परित्याग हो जाने पर भी, इंद्रिय और मनगत दोष के परित्याग कर देने पर भी शरीर के धारण का प्रसंग हो जाने से, शरीर के धारण की प्रसक्ति होगी, यानी शरीर के लिए तो भोजन आदि करना पड़ेगी। शरीर धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगी, भोजन आदि, थोड़े वस्त्र आदि भी पहनना पड़ेगी शरीर के धारण करने के लिए। तो शरीर धारण के प्रसंग से धर्म के अनुष्ठान निमित्त अथवा धर्म के अनुष्ठान निमित्त से, धर्म के सेवन करने के निमित्त से जो बाह्य परिग्रह होता है शरीर के धारण करने के लिए, जैसे व्यक्ति किसी ने कुटिया बना ली, अब कुटिया बना ली तो फिर वहां पर तो संग्रह हो ही जाएगा, होता कि नहीं होता है, तब नहीं हाँ, सभी प्रकार के, बहुत प्रकार के, जैसे व्यक्ति अरे घारस जीवन वाले बहुत वस्त्र रखते हैं ना, कई प्रकार के, एक व्यक्ति के पास 10 जोड़ी होंगे 20 जोड़ी होंगे, और सबसे ज्यादा महिलाओं के पास में होते हैं, है कि नहीं। और हमारे पास, मैं तो 2 जोड़ी रखता हूँ, 2 जोड़ी बहुत से, एक पहन लिया एक धो लिया, कभी कभी 3 हो जाते हैं, दोनों पड़ती है, बार बार इधर उधर चल है। तो ये मतलब ये है, तो यहाँ पर ये क्या कर लिया है, कौन को, अरे वो तो कभी कभी सभी महात्मा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, और किसी किसी को रोग विशेष का होगा है, उनको रोग विशेष होगा, विशेष रूप से शारीरिक कमजोरी रही होगी विशेष रूप से, तो हाँ, तो हाँ जी, हाँ, तो देखिए यहाँ पर यही कहा गया कि अरे शरीर को, शरीर के धारण के प्रसंग से, शरीर के धारण के प्रसंग से व्यक्ति संग्रह कर लेता है भाई, अथवा धर्म के अनुष्ठान के निमित्त से व्यक्ति भाई संग्रह कर लेता है, तो जो बाह्य परिग्रह होता है प्राप्त हो जाता है, तो उसको ज्यादा सामान को, उस संग्रह को विमुन से त्याग करके, यानी ज्यादा संग्रह न करे, शरीर के धारण करने के लिए उतना ही सेवन करे। सन्यासी के लिए है विशेष, गृहस्थों के लिए नहीं है ना, तो गृहस्थों के लिए तो चाहिए, कोई आगे आप गृहस्थों में यदि संग्रह करके नहीं रखेगा, कोई उसके घर में उसके रिश्तेदार आदि रुकने के लिए आ गए तो कहाँ से देगा, तो इसलिए घारस जीवन वाले के लिए तो संग्रह करके रखना अनिवार्य होता है। बहुत कपड़े रखना पड़ता है ना, कभी कभी हम भी जाते हैं तो वो नए नए कपड़े नहीं देते, पुराने दे देते हैं ओढ़ने के लिए, तो खराब ही लगता है, क्या लगता है, खराब, क्योंकि नए कपड़े दें तो अच्छा लगता है, अब खराब दे दिया तो फिर ठीक ठाक नहीं लगता। तो इस प्रकार से तो घारस जीवन वाले के लिए तो क्या होता है, बहुत कपड़े रखना चाहिए, संग्रह करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर सन्यासी के लिए नहीं, सन्यासी के लिए निषेध किया गया है, ज्यादा संग्रह करके ना रखे, तो ऐसे उनको परिग्रह को त्याग करके
विमुच्य परित्यज्य करके परमहंस परिव्राज को भूतवा, परमहंस परिव्राजक होकर के। अतः ज्यादा वजन ढोएगा तो बड़ी समस्या हो जाती है। महात्मा यदि बन करके ज्यादा वजन ढोता है तो खराब भी लगता है, फिर वो चल भी नहीं पाता, बहुत से दूसरे की मदद लेना पड़ती है। ऐसे अब कम वजन रहेगा तो कहीं भी घूमने चला, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है। इस प्रकार से परमहंस परिव्राजक होकर के देह जीवन मात्र में भी, कहते हैं देह जीवन के लिए ममता हो जाती है, देह जीवन के मात्र में भी जिसका ममत्व भाव निकल गया, मैं आज मर जाऊं चाहे कल मर जाऊं कोई समस्या नहीं है, आज मेरे कोई सामान ले जाए तो भी कोई समस्या नहीं, कल ले जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से ममत्व तो है नहीं, धन आदि में भी ममता नहीं है, शरीर में भी ममता नहीं है। तो कहते हैं निर्गत ममा भावो, देह के शरीर के जीवन मात्र में भी जिसकी ममता निकल गई है, ऐसे निर्मम सन्यासी, अतएव ऐसे निर्मम होता हुआ ही शांत एवं उपरत सन्यासी कहलाता। शांत एवं उपरत है जिसका शरीर से मन हट गया, शरीर यानी शरीर में आसक्ति बुद्धि थी वो सारी समाप्त हो गई, इंद्रियों में मन में सारी जहाँ जहाँ पर आसक्ति थी वहाँ की आसक्ति सारी समाप्त हो गई है। ऐसे सन्यासी यह संघृत आयासो यतिर ज्ञान निष्ठो ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते समर्थो भवती। ऐसा जो सन्यासी है, संघृत आयास वाला है, जिसने शैवी का क्या कर लिया, उपसंगार कर लिया, रोक लिया, इंद्रियों को रोक लिया, स्थूल शरीर को रोक लिया, इंद्रियों को रोक लिया, मन को रोक लिया, संयमन कर लिया। ऐसा प्रयास करने वाला, आयास यानी प्रयास, संगत आयास वाला, रोकने वाला जो सन्यासी है, ऐसा सन्यासी ज्ञान निष्ठा वाला, ज्ञान में निष्ठा रखने वाला, अन्य में निष्ठा नहीं रखता, जगत में निष्ठा नहीं है बल्कि ज्ञान में निष्ठा है, आत्मा की प्राप्ति में जिसकी निष्ठा है, ऐसा ज्ञान निष्ठा वाला सन्यासी ब्रह्मभूत होने के लिए, ब्रह्म होने के लिए समर्थ हो जाता है। कल्पतेन समर्थे भवति। इस प्रकार से सेवन करता है, विषयों का सेवन करता है, इन साधनों का सेवन करता है। तो ऐसे साधनों को सेवन करने वाले सन्यासी को ज्ञान रूप फल की प्राप्ति, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि अनुभव हो जाते हैं, समर्थ हो जाता है। इस प्रकार सेवन करेगा तो भविष्यत काल में इस भविष्यत काल में इस प्रकार सेवन करेगा तो भविष्यत काल में उसको इस फल की प्राप्ति हो जाती है। हाँ 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 बोलो। मानसिक सन्यासी रह सकते हैं, शारीरिक सन्यासी नहीं रह सकते। लिंग सन्यासी, मानसिक सन्यासी के लिए तो प्रधानता है। जैसे अरे राजा जनक तो मानसिक सन्यासी थे, लिंग सन्यासी नहीं थे वो तो लिंग सन्यासी की आवश्यकता नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ पर विशेष यहाँ देखो, अर्जुन को तो वो तो ज्ञान का उपदेश किया भगवान ने तो, लेकिन प्रधानता यहाँ पर लिंग सन्यासी से युक्त होकर ज्ञान सन्यासी दोनों ही है। क्योंकि यहाँ पर भारत जीवन में भगवान भास्कर ने एक जगह स्पष्ट लिखा है, वर्णन किया है कि गृहस्थ में रह करके ज्ञान होना बड़ा कठिन है। इसीलिए सन्यास लेकर के, यति बन करके, यति नहीं सन्यासी बन करके, परिव्राज को बोल दिया ना यहाँ पर, परमहंस परिव्राज को भूतवा, ये शब्द प्रयोग कर दिया। परमहंस परिव्राजक होकर के यानी घर का त्याग करके, क्योंकि तभी व्यक्ति की निष्ठा बन पाती है। घर में रह करके फिर पत्नी को देखता है, पुत्र को देखता है, माता पिता भाई बंधु को देखता है, वहां पर मन चला जाता है, इसलिए प्रतिबंधक होते हैं घर में। हाँ, इसीलिए कहा गया। और कटो नहीं, वो खंडन नहीं किया, लेकिन मुश्किल है, बहुत कठिन है। यहाँ से भगवान, और क्या, धन कमाना ही पड़ेगी। लेकिन रहना पड़ेगा। आंतरिक संन्यास
नहीं नहीं, आंतरिक सन्यासी के लिए निषेध, आंतरिक सन्यासी वेदांता है। आंतरिक सन्यासी, आप लिंग सन्यासी नहीं ले सकते। घर जीवन में लिंग सन्यास लेंगे तो फिर घर को त्याग नहीं पड़ेगा। आंतरिक सन्यासी बन करके रहो, घर में रह सकते हैं, कोई खराब नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिंग सन्यास नहीं नहीं, वो तो हाँ कर सकते हैं। वानप्रस्थी घर जीवन में भी रह करके इस प्रकार सेवन कर सकते हैं, आंतरिक सन्यास लेकर के। आंतरिक जो सन्यासी है उस आंतरिक सन्यासी बन करके गृहस्थ जीवन में इस प्रकार सेवन कर सकता है। लेकिन कठिन है, ऐसा है। जिसका अच्छा है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, जिसके पूर्व के संस्कार अच्छे हैं उसके लिए गृहस्थ में रह करके सारा कर लेता है। जो जैसे दृष्टांत राजा जनक, राजा जनक लिंग सन्यासी नहीं थे, आंतरिक सन्यासी कहलाए थे, इसलिए उनकी पूर्वजन की उपासना प्रबल थी, इसलिए शीघ्र उनको ज्ञान हो गया। अब ज्ञान होने के पश्चात फिर कोई समस्या नहीं रहती। ज्ञान हो गया तब समस्या नहीं रहती, ज्ञान होने से पहले थोड़ी समस्या है ममता के लिए। ज्ञान होने के बाद चाहे ग्रस्त में रहे चाहे व्रत में रहे, कोई अर्जुन को, हाँ अर्जुन को मात्र निमित्त बनाया था भगवान ने, अधिकारी तो था ही लेकिन निमित्त निमित्त बनाया था, सभी के लिए उपदेश किया भगवान, इसलिए हाँ। क्योंकि बड़ा तो यहाँ पर निमित्त को लेकर सभी के लिए दिया है, वो तो जो जैसा अधिकारी उसी प्रकार से ग्रहण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर टीका में थोड़ा आया है, ठीक है ना, ना ना उसमें को नहीं, वो तो सही है। अरे 100 वर्ष की 100 वर्ष की आयु है, उसमें तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का। देखो 25 वर्ष से सेवन की, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक ग्रस्त रहो, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ रहो, और 75 से 100 वर्ष तक सन्यासी बन जाओ, है कि नहीं? हाँ अरे तो पच, पच, 50 से लेकर के 75 के बीच में वानप्रस्थ ले लो। देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर टीका में बोलते हैं कि ज्ञान निष्ठा, कहते हैं ज्ञान निष्ठा के आगे इस प्रकार से जान लेना चाहिए, शब्द सा शब्द दृष्टव्य, यानी ब्रह्मणो भवनम, ब्रह्म का जो होना है ना, यानी अनुसंधानम, अनुसंधान के द्वारा परिपाक पर्यंतक है। अंतिम पंक्ति है टीका की 53 की। तो ब्रह्मणो भवनम, ब्रह्म होने के लिए समर्थ हो जाता है ना, तो ब्रह्म का जो भवन होता है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है। तो ब्रह्मणो भवनम यानी ब्रह्मणो भवनम किस प्रकार से होता है? अनुसंधान पूर्वक है। अनुसंधान जो है परिपाक पर्यंतक है। अनुसंधान भी कैसा हो? परिपाक पर्यंतक है, परिपाक अवस्था तक है। अब एक दिन अनुसंधान कर लिया, चिंतन कर लिया, लेकिन दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन फिर कर लिया, फिर चौथे दिन नहीं किया, तो परिपाक अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, यानी परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो ब्रह्म होने का जो सामर्थ्य है, इस प्रकार से तो अनुसंधान करता हुआ वो अनुसंधान कैसा हो? परिपाक पर्यंतक है। इस प्रकार सेवन करता हुआ साक्षात्करण में, वो तदर्थ में उस परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है, साक्षात्करण करने में समर्थ हो जाता है, ब्रह्म होने के लिए समर्थ हो जाता है। इस प्रकार अनुसंधान करता हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ साधक मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने आप को जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ। उसमें चाहे ग्रस्त हो चाहे व्रक्त हो, जिसको मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षु है,
उस प्रकार सेवन करेगा तो ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। जैसे है ना नचिकेता, नचिकेता तो उत्तम अधिकारी था, वो तो यानी बालापन में ही ज्ञान हो। नचिकेता श्वेत केतु उत्तम अधिकारी थे। वो तो हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि नचिकेता नचिकेता की लगभग आयु यानी बहुत गुरुकुल में भी नहीं गया था अध्ययन करने के लिए, गुरुकुल में भी नहीं गया अध्ययन करने के लिए, इससे पहले ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको। हाँ, लेकिन नचिकेता वो अरे श्वेत केतु गुरुकुल में गए थे, तो उनको तो फिर अरे पढ़ कर तो 12 वर्ष की अवस्था पूरी करके 8 वर्ष की अवस्था अरे 8 वर्ष में जने हो गया था। 8 और 12 अरे कितने हो गए, 8 और 12 20, तो 20 वर्ष के बाद उनको अरे ज्ञान हुआ था। लेकिन नचिकेता को तो 7-8 वर्ष की अवस्था में ही ज्ञान हो गया था। इस प्रकार तो उत्तम अधिकारी वो कहलाए। तो ज्ञान होने के बाद फिर कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से अब ये वर्णन कर दिए, ऐसा जो सेवन करेगा। हाँ हाँ, प्रहलाद जी भी, हाँ प्रहलाद जी की भी हो गए। तो इस प्रकार तो उपनिषदों के अनुसार श्वेत केतु उद्दालक है नचिकेता, श्वेत केतु उद्दालक नचिकेता, अरुणी आरुणी ध्रुव को ज्ञान बाद में हुआ था, लेकिन भगवान का दर्शन हो गया, दर्शन हुए, पहले ज्ञान बाद में हुआ था उनको। तो इस प्रकार तो ऐसा ही वर्णन किया। ऐसा सेवन करने वाले साधक सन्यासी को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सार हो गया इसका। अब आगे का पाठ पर कल ही करें।